चलते हैं अपने प्याज की बगिया में। आप सबको छोटी सी बगिया देखिए कितना हरा भरा। ये किचन के मैं खिड़की पे रखी हुई हूँ। आगे बालकनी नहीं है, बिजली का खंभा है, इस वजह से यहाँ पे बालकनी नहीं निकाली गई है। ये यहाँ पे खिड़की पे रखी हूँ इस तरह से कुछ जुगाड़ करके। जो भी हमारे घर में आता है सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता है कि हमारा प्याज इतना बढ़ता कैसे है। और सामने से पड़ोसी भी देखते हैं तो पूछते हैं कि आपका प्याज इस तरह से इतना जल्दी जल्दी कैसे बढ़ता है। तो मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पे कोई मिट्टी, यूरिया, डाई या इस तरह के केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ जिससे हमारी ये प्याज बढ़ती है। सिर्फ इनको मैं पानी पिलाती हूँ, और पानी भी ऐसे कि 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन पे जिस हिसाब से हमें टाइम मिलता है उस हिसाब से इनके पानी को हम चेंज करते रहते हैं। तो आप सबको दिखाऊँगी। यहाँ पे कुछ कबूतर जो है इस तरह से भगदड़ मचा गए हैं, इसमें खेल गए हैं, प्याज की ऐसी तैसी कर गए हैं, ऐसे बिखर गया है। तो इनको आज मैं समेट रही थी तो सोची आप सबसे शेयर भी करूँ कि किस हिसाब से हमारा प्याज बढ़ता है। ये देखिए इनकी जड़ें, इनको मैं रोज़ नहीं डिस्टर्ब करती, इनकी जड़ों को टोकरी में ही रहता है, पर इसे बनाना है इस वजह से इसको मैं थोड़े टाइम पहले जब प्याज निकाल चुकी हूँ टोकरी से, जब कबूतर भगदड़ मचा के सारी उसमें खेल गए थे मानो, तो इसको पहले ही निकाल ली थी इस तरह से। पर रोज़ टोकरी से इसको बाहर जड़ों को नहीं करती हूँ, टूटेगा तो प्याज हमारा बढ़ेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। ये हमारे प्याज का पानी, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे किसी बर्तन में मैं पलट लेती हूँ और इसको ले जाके पौधों में ही डालती हूँ। इस पानी को, ये भी हमारे पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, तो इस पानी को भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। जिस हिसाब से हमें टाइम मिलता है, जितने दिनों पे, बहुत ज़्यादा 1 हफ़्ते तक नहीं रखना होता है, 3-4 दिनों के अंदर में पानी चेंज कर लें। जिस हिसाब से पानी थोड़ा-सा काला लगे उस हिसाब से कर लेना होता है। और इसी पानी के वजह से हमारी प्याज बड़ी हेल्दी दिखती है, इतनी जैसे लगता है मैंने खेतों में लगा रखा है या मिट्टी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ छोटी सी जगह है और मुझे नेचर की चीज़ें पसंद आती हैं, तो आँखों के सामने किचन में काम करते करते हरियाली दिखती रहती है तो अच्छा भी लगता है, हरा हरा है और खाने के भी काम में आ जाता है। इतना हरा भरा प्याज ऐसे मार्केट में हम लेने जाते हैं तो थोड़ा महंगा भी मिलता है, महंगा क्या फिर भी ये चीज़ें नेचर की अच्छी लगती हैं मुझे। तो मैं इस तरह से अपने पानी में ही गमलों में डाल के उगा लेती हूँ। हरियाली की हरियाली देती है, आँखों को सुकून देता है और थोड़ा-सा टाइम भी इस तरह से पास हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी तो चेंज कर ली हूँ, अब इसमें नया पानी डालूँगी थोड़ा-सा अलग से। 3 से 4 दिनों में, 2 दिनों में इस तरह से चेंज करते रहिए। देखिए आप सबके घरों में भी है इस तरह से हेल्दी घास जैसी प्याज देखने को मिलेगी। बालकनी में रखी रहती हूँ मैं इस तरह से, तो देखने में किचन का काम करती हूँ, काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। और ये देखिए यहाँ पे इसकी रूट को मैं चेंज नहीं करी हूँ अभी। जो टोकरी रखी हूँ उससे निकाली नहीं हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी समेटती हूँ। इसमें कबूतर कुछ आके बैठे थे इस खिड़की पे और दोनों आपस में लड़ाई करने के चक्कर में इस तरह से मेरे प्याज की ऐसी तैसी करके एकदम भगदड़ मचा गए थे, तो कुछ कुछ इसकी चीज़ें टूट गई। यहाँ की रूट मैं टोकरी से अलग नहीं करी हूँ क्योंकि अभी प्याज मेरे पास ज़्यादा है तो उसको बनाऊँगी, तो इसकी रूट जैसे कि तैसे टोकरी में हमारी लगी पड़ी। इस पानी को मैं रख ले रही हूँ, पौधों में डालना है जैसा कि, और इसके पानी को करनी चाहिए। ये 4 से 5 दिन हो गया था, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ और उठती हूँ तो जैसे लगता है मेरे पौधे भी बीमार हो गए हैं, क्योंकि उनको देखने वाला कोई होता नहीं, कोई पानी वगैरह नहीं डालता है। तो यहाँ पे आज मैं पानी चेंज कर, 2-4 दिन से मुझे खुद फीवर था तो थोड़ा आराम मिला है, तो मैं इनको देखने चल दी हूँ। ये देखिए कितनी सारी, जितनी इतनी हेल्दी लग रही थी, सारे खड़े थे इनके लीव एकदम से अच्छे से, पर कबूतर इसमें जाके बैठे और बैठ के चोंच मारते हुए लड़ते हुए सारा इस तरह से तोड़ दिए हैं। तब ये ज़्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं चलेगा, फिर भी मैं 1-2 दिन बचा लूँगी क्योंकि 1-2 दिनों के लिए हमारे पास अभी प्याज और भी है, तो उनको बनाती हूँ, फिर इन सबों को बनाऊँगी। पर अभी इनको थोड़े से समेट ले रही हूँ। और किस वजह से हमारा प्याज इतना बढ़ता है, किस सपोर्ट से, वो भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे ली हूँ मैं अपना पुराना बैंगल, चूड़ी जो वेस्ट हो, कांच की ना ली, कोशिश करें प्लास्टिक की लें। उसको जब मेरा प्याज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी ये ग्रीन ली, तो मैं यहाँ पे इस चूड़ी को लगा दी, तो इस तरह से सपोर्ट बना होता है जिसकी वजह से लटकता नहीं, ना टूटता है, और सपोर्ट की वजह से प्याज़ें अच्छी तरह से ऊपर बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। मैं बीच में इसको निकालती भी नहीं, पानी चेंज करती हूँ पर चूड़ी को नहीं निकालती, वैसे के वैसे उसी में लगा होता है। पर आज कुछ कबूतर कांड कर गए जैसा कि, इस वजह से हमें निकाल के सारा उसमें डालना पड़ा, तो कुछ ब्रांच मेरे इसमें से टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, टूट गए हैं। पर इस चूड़ी की वजह से, छोटे से जुगाड़ की वजह से हम अपने काम को आसान बना लेते हैं, तो इसी वजह से हमारी प्याज लटकती नहीं और सपोर्ट की वजह से लंबी होती है। घास जो है लंबा लंबा सा जाता है और देखने में बहुत हेल्दी लगती है और खूबसूरत भी लगता है। खिड़की के पास मैं रखी रहती हूँ, जैसा कि जो आते हैं घर में सबसे पहला प्रश्न वही होता है कि आपकी प्याज ऐसे कैसे बढ़ती है। कोई तो उठा के देखता भी है गमलों में कि क्या मैं मिट्टी डाली हुई है, खाद डाली हूँ, तो खाद मिट्टी
कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी से पानी चेंज करती रहती हूँ। जैसा कि मुझे किचन का काम छोटा छोटा करते करते ध्यान जाता है तो पानी चेंज कर लेती हूँ। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। यहीं पे खिड़की पे हल्की हल्की सी शेड रोशनी आती है, ज़्यादा धूप भी नहीं आता। सुबह की धूप भी आती है और थोड़ा सा इस तरह से उजाला रहता है। ये बालकनी नहीं है, सामने बिजली का खंभा है, इस वजह से यहाँ पे मकान में बालकनी नहीं निकाली गई है। पर मैं खिड़की पे इस तरह से छोटा सा डब्बा लगा के और एक गमले को छोटा सा प्लाई का टुकड़ा बचा है, जिसकी वजह से सपोर्ट दी हूँ ताकि हमारे गमले फिसले नहीं। यहाँ पे छोटी सी कली आई हुई है, प्याज की कली है, इसी से फूल बनता है और उसमें से फिर बीज बनता है, जिससे प्याज हम ग्रो करने में बीज को ले सकते हैं। पर मिट्टी में हेल्दी बीज मिट्टी में मिलेगा, हमें इस तरह से पानी में नहीं मिल सकता है। पर मैं इस प्याज को ख़त्म नहीं करूँगी, मुझे उसको बचा लेना है। जब भी मैं बनाऊँगी कोई चीज़ तो उसको रखूँगी और देखूँगी कि ये छोटा सा जो कली हमारे प्याज में निकला है वो कितना बड़ा फूल बनता है, होता है कि नहीं होता है, या उतने तक सूख जाएगा। जैसा कि मुझे ये सब चीज़ें देखने और एक्सपेरिमेंट करने की आदत सी रहती है। मैं रख के इसको देखूँगी कि फूल मेरा कितना बड़ा होगा। ये देखिए कबूतर कुछ ज़्यादा ही वैसा कर गए हैं, पर मैं इसे अभी नहीं बनाऊँगी। कितना हेल्दी लग रहा है ना इस तरह से। तो बस पानी में ही बहुत अच्छे से प्याज की ग्रोथ हम कर सकते हैं बिना किसी केमिकल के। अच्छा